हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल की अगली कड़ी इस वीडियो में हम भारत के जलवायु का वर्गीकरण या यूं कहें कोपेन द्वारा भारत के जलवायु का वर्गीकरण की जो योजना प्रस्तुत की गई है उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जस्ट पहले जो एक वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें मैंने भारत की जलवायु पर विस्तार से बात किया है। उसको जलवायु और मौसम के साथ मैंने जो है कि कंपेयर किया है। आप चाहे तो उसे आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें आप जलवायु को खूब अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसी में हम जो है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख तत्व थे उसको हमने समझने का प्रयास किया था। तो आइए आज हम समझते हैं कि भारत की जलवायु का वर्गीकरण कैसे किया गया है, या कोपेन ने जो भारत की जलवायु को वर्गीकरण किया है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो इस कड़ी में दोस्तों जो हम सबसे पहले देखने वाले हैं इस कोपेन शब्द को, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात हमें नहीं होने देना है, बल्कि एक एक कदम फूक फूक कर आगे बढ़ाना है। तो पहले हमको समझना है ये कोपेन क्या है या कौन है। तो इसका जवाब आप इस तरह दे सकते हैं कि कोपेन जो है जर्मन मौसम वैज्ञानिक है। कोपेन के बारे में एक और ये भी बात बताई जाती है कि विश्व जलवायु का अगर जिसने सटीक वर्गीकरण किया है तो वो नाम है कोपेन का। तो इसमें और भी बातें क्या जुड़ जाती है। विश्व जलवायु का सबसे पहले एवं सटीक वर्गीकरण। क्लियर हो गया। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि विश्व की जलवायु का सबसे सटीक वर्गीकरण या सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया है, तो वो नाम हो जाएगा कोपेन का। और बातें क्या होती है कि इसके द्वारा जो जलवायु वर्गीकरण है वो विश्व में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होती है। विश्व में सर्वाधिक प्रयुक्त प्रश्न ये पूछा जाएगा कि जलवायु वर्गीकरण में सबसे ज्यादा प्रयुक्त कौन सा जो है कि योजना है या किनकी योजना है, तो क्या जवाब होगा कोपेन द्वारा जो जलवायु वर्गीकरण किया गया है वो विश्व में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो मेरे ख्याल से इस पर इतने सारे जो है कि टॉपिक बन पाते हैं। अब भारत की जलवायु का वर्गीकरण पे आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा विश्व पे हम बात कर लेते हैं कि विश्व की जलवायु पर या फिर इसने कब जलवायु का वर्गीकरण सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो जान लीजिए कि कोपेन ने एक एक करके कोपेन ने सर्वप्रथम 1918 ईस्वी में विश्व जलवायु वर्गीकरण योजना प्रस्तुत किया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले 1918 ईस्वी में प्रश्न पूछ देगा कि कोपेन ने विश्व जलवायु का सर्वप्रथम वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया, तो जवाब आएगा 1918 ईस्वी में। और इस वर्गीकरण में इसमें जो है कि कोपेन ने 3 भागों में बांटा था विश्व जलवायु को। 3 भागों में बांटा था विश्व की जलवायु। उसके बाद इन्होंने इसमें संशोधन भी किया है, और पहला संशोधन इन्होंने 1931 ईस्वी में किया, और तथा दूसरा संशोधन इन्होंने 1936 ईस्वी में किया। और ये चीजें
जो अभी तक चल रही है। तो याद रखिए कि पहली बार जब 1918 ईस्वी में उन्होंने अपनी योजना प्रकाशित की तो उसमें उन्होंने विश्व की जलवायु को 3 भागों में बांटा था। वहीं लास्ट या अंतिम रूप से विश्व की जलवायु को उन्होंने 6 भागों में बांट दिया, 6 भागों में बांट दिया। यहां तक हो गया, इतनी चीजें जानी। और वो हम चूंकि विश्व का जब हम भूगोल पे हम बात करेंगे तब हम विश्व की जलवायु के वर्गीकरण पे हम बात करेंगे। चूंकि यहाँ हम भारत की जलवायु वर्गीकरण पे हम बात करें, चूंकि हम डायरेक्ट भारत की जलवायु वर्गीकरण पे हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव या फिर कहें कि उनका जवाब लिखेंगे मेंस में, अगर आप पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं उसमें अगर मेंस में जवाब देंगे तो डायरेक्ट आप भारत की तरफ नहीं आएंगे, थोड़ा सा कोपेन के बारे में बताना पड़ेगा। तो इतनी चीजें आप उसमें बता सकते हैं, उसके बाद हम भारत की ओर बढ़ेंगे। जब इन्होंने विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया तो उसमें उन्होंने भारत की जलवायु का भी वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो इस पर हम आगे हम बात करेंगे, चाहे तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों, चूंकि एक चीज और जान लेते हैं कोपेन के बारे में। कोपेन ने जो विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया था उसमें वर्गीकरण के क्रम में उन्होंने 3 बातों को ध्यान दिया। कितनी बातों को? 3 बातों पे गौर किया है, या 3 चर कह सकते हैं। 3 चर था जलवायु को निर्धारित करने वाला। पहला क्या था? पहला वार्षिक एवं मासिक औसत जलवायु। इन्होंने वार्षिक और जो है कि मासिक आधार पे जलवायु को देखा है, इसमें ध्यान दिया है। दूसरा जो उन्होंने इसमें ध्यान दिया, वार्षिक एवं मासिक औसत वर्षा। दूसरा इन्होंने लिया औसत वर्षा को। तीसरा जो है उन्होंने आधार जो बनाया है वनस्पति को। तो इस तरह क्लियर हो गया। यह प्रश्न पूछा जाएगा कि कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के लिए कितने मुख्य तत्वों को उन्होंने आधार बनाया। तो आपका जवाब क्या होगा कि 3 तत्वों को उन्होंने आधार बनाया। पहला जलवायु, दूसरा वर्षा, तीसरा वनस्पति। तो आई होप कि आपको परेशानी नहीं होगी। 3 चर कौन कौन सा? जलवायु, वर्षा, वनस्पति। जलवायु, वर्षा, वनस्पति। 1-2 बार आप रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। कोपेन ने जो है कि जलवायु वर्गीकरण के लिए जो है कि 3 तत्वों को उन्होंने ध्यान दिया। तो वनस्पति, वर्षा और जलवायु को, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इनको वातावरण को भी देखा है। क्लियर। अब इनके बाद हम बढ़ते हैं भारत की ओर। ठीक है, भारत की ओर, भारत की जलवायु को अब हम देखते हैं कि कोपेन ने भारत की जलवायु को 5 भागों में बांटा है, विश्व की जलवायु को 6 भागों में, भारत की जलवायु को 5 भागों में। कंफ्यूज मत होइए, इसे आगे भी हम बढ़ते हैं। ठीक है, पहली बार विश्व की जलवायु को इन्होंने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। कब? 1918 ईस्वी में। अंतिम रूप से 1936 ईस्वी में 6 भागों में। और भारतीय जलवायु को उन्होंने 5 भागों में बांटा था। भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। और इसके लिए उन्होंने जो है कि अंग्रेजी के जो है कि कैपिटल लेटर को उन्होंने आधार बनाया और 5 कैपिटल लेटर ए, बी, सी, डी और ई को उन्होंने आधार बनाया इस 5 भागों के निर्धारण। इसमें इसके लेटर का उन्होंने अर्थ लिया है। इन लेटर पर भी हम एक एक करके हम बात करेंगे। और जो है कि 5 भागों के अलावे इन 5 भागों को उन्होंने 9 उपवर्गों में बांटा है, 9 उपवर्गों में बांटा है। उसके लिए उन्होंने जो लिया है W छोटा, M, S, H, G, F, C। इन
जो है कि अंग्रेजी के छोटे अक्षरों को, ये क्या हो गया कैपिटल, और ये क्या हो गया स्मॉल। तो फिर से कोपेन ने भारत के जलवायु को 5 भागों में बांटा है और उन 5 को 9 उपवर्गों में बांटा है। तो कुल मिला के कोपेन ने भारत की जलवायु को 9 उपवर्गों में बांट दिया। तो प्रश्न जिस तरह पूछा जाए आप उस हिसाब से उनका जवाब देंगे। भाग पूछा जाए तो 5 भाग, अगर उपवर्ग पूछा जाए तो 9 उपवर्ग में। और 5 भाग के लिए उन्होंने अंग्रेजी के बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर का प्रयोग किया, ए बी सी डी और ई का। वही 9 उपवर्गों के निर्धारण के लिए आपको ये चीजें याद रख लेनी है। ये सारे स्मॉल लेटर में डब्ल्यू एम एस जो है कि एच जी एफ और सी। आप अगर पीछे से बढ़ेंगे तो देखिए याद आराम से हो जाएगा कि किन कैपिटल लेटर का उन्होंने प्रयोग किया। पहला सी का ले लिया छोटी में, और बड़ी में भी लिया है, याद रखिएगा। उसके बाद एफ जी एच, याद रहेगा एफ जी एच, एच का ठीक उल्टा जब आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो एच का ठीक उल्टा विपरीत एस होता है। उसके बाद एम और डब्ल्यू दोनों आगे पीछे उलट पुलट कर देते हैं, इनका मुंह नीचे इनका मुंह ऊपर, डब्ल्यू का मुंह ऊपर एम का मुंह नीचे। तो ये भी आपसे प्रश्न में पूछ सकता है। विश्व का जब उन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया है उसमें भी उन्होंने जो है कि अंग्रेजी के लेटर का प्रयोग किया है। क्योंकि हम यहाँ पे भारत की जलवायु की चर्चा हम कर रहे हैं तो सिर्फ हमको भारत को ही ध्यान में रखना है। तो क्लियर हो गया। 5 भाग में बांटने के लिए तो क्रम से ए बी सी डी ई हो गया, लेकिन 9 उपवर्गों के लिए उन्होंने अंग्रेजी के कौन कौन से लेटर का प्रयोग किया है उसको आप 1-2 बार रिपीट करेंगे, याद आ जाएगा। आप चाहे तो पीछे से या आगे से, डब्ल्यू एम एस एच जी एफ सी। तो देख रहे हैं कितना हो रहा है, टोटल 7 गो इसमें लेटर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर का इन्होंने प्रयोग किया है 9 उपवर्गों को बताने के लिए, और 5 लेटर का प्रयोग किया है 5 भागों को बताने के लिए। अब चूंकि इनको एक एक करके हमें आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि इन 9 वर्गों को हम कोशिश करेंगे एक एक करके जो है कि क्लैरिफाई कर लेने के लिए। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिखना चाहे लिख लें। आइए दोस्तों, अब हम कोपेन द्वारा किए गए भारतीय जलवायु के वर्गीकरण को एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। उन्होंने 5 भागों में बांटा, फिर उन 5 भागों को 9 भागों में। इस तरह उन्होंने भारत की जलवायु को 9 भागों में बांटा है, और 9 भागों को उन्होंने क्या क्या नाम दिया है और उस नाम के साथ क्या क्या संकेत है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। उस कड़ी में पहला नाम जो आता है लघु शुष्क ऋतु सहित मानसूनी जलवायु। आप परेशान मत होइए, हम एक एक करके आपके सामने, आपको भी आसान लगेगा, फिर आपको लगेगा जलवायु का वर्गीकरण तो बहुत इजी है। अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने जो इसका नाम दिया है वो है AMW। ये नाम उन्होंने दिया है AMW नाम दिया है, ठीक है। अब हम पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं कि इस नाम के साथ उसका अर्थ छिपा हुआ है। जब आप इसको जान लेंगे, पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ये भारत का मानचित्र है, भारत में कहां पर ये जलवायु पाई जाती है वो भी हम आपके सामने क्लियर करेंगे। तो पहले आप ये जान लीजिए कि इस नाम का मीनिंग आपको इस शब्द में दिख जाएगा। क्लियर है। एम का जो मीनिंग है, यहाँ पे एम का जो मीनिंग है, तो पहले ए को देख लीजिए। ए का मीनिंग हो जाता है वो लघु शुष्क होता है, या आप कह सकते हैं शुष्क ऋतु, या फिर शुष्क ही रहने दीजिए। छोटी एम याद रखिए, छोटी एम का मीनिंग होता है, उसको आप मानसूनी पढ़ सकते हैं, मानसूनी। और डब्ल्यू का अर्थ है विंटर ड्राई, समर
रेन, इसको आप ये कह सकते हैं विंटर ड्राई, शरद ऋतु शुष्क होगा और गर्मी में वर्षा होगा। इसको आप क्या कह सकते हैं, शुष्क शरद एवं गर्मी में वर्षा, ये इसका मीनिंग निकल गया दोस्तों। अब हम ये देखते हैं कि ये पहले हम ये देख लेते हैं कि एएमयू जो उन्होंने नामकरण किया वो भारत में किस हिस्से में, याद रख लीजिए वो भारत का जो यह हिस्सा है, गोवा वाला हिस्सा, यहां से लेके पश्चिमी घाट जो है वहां पर ये जलवायु पाई जाती है। तो यहां पर अब ये देखना है कि ये जलवायु की क्या क्या खासियत है, क्या क्या खासियत है। तो पहली बात ये एएमयू जो है कि जलवायु जो है कि भारत में कहां पे पाई जाती है, याद रख लीजिए यहां पे गोवा है, इस तरह अगर देखें तो गोवा है। तो जाहिर सी बात है जब आपको राज्य अगर पूछा जाए, गोवा से लेकर कहां तक जाएंगे आप, केरल तक, गोवा से लेकर केरल तक विस्तार है एएमयू जलवायु का, ठीक है। और अगर इसके अलावा और पूछा जाए पश्चिमी घाट में, यह कहां है, पश्चिमी घाट में, क्योंकि ये हिस्सा जो है पश्चिमी घाट है, वहीं ये हिस्सा जो है पूर्वी घाट है। ये कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं, क्योंकि मैं इसका स्पेशल वीडियो अपलोड कर चुका हूं, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का। तो पश्चिमी घाट में कहां से, अब पश्चिमी घाट में उसका नामकरण किया गया है दोस्तों, आपको याद होगा कहां से, कोंकण तट, और कहां है, कोंकण के आप नीचे आइए तो नीचे क्या है, मालाबार तट पर ये पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है ये इसका नाम क्या हो गया, ए एम छोटी डब्ल्यू, ए बड़ी एम और डब्ल्यू छोटी। इसमें और क्या खासियत होती है कि यहां पर जो तापमान होगा वो 18 डिग्री, तापमान जो होता है यहाँ का 18 डिग्री सेल्सियस से हमेशा आगे रहता है। जब 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान होगा तो जाहिर सी बात वो गर्मी होगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ क्या है, शुष्क शरद ऋतु, गर्मी में वर्षा। यहाँ पर वर्षा का 18 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है यहाँ का, और वर्षा कब होती है, गर्मी ऋतु में, गर्मी ऋतु में वर्षा होती है, और शुष्क ऋतु शुष्क होता है। तो जाहिर सी बात है गर्मी में वर्षा होती है, लेकिन शरद ऋतु में वर्षा नहीं होती है। तो इस हिस्से में क्या होती है, इस हिस्से में चूंकि इनको हम आप चाहें लिखना चाहें लिख सकते हैं, या मिटाना चाहें, सॉरी स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ा और इस पे हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे चूंकि तापमान तो 18 डिग्री हो गया, और यह वर्षा किस मानसून से होती है, चूंकि वर्षा इधर से अरब सागर से होकर जब चलती है, हवाएं चलती है, तो उसको क्या कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, क्लियर है, दक्षिण पश्चिम मानसून से इसमें वर्षा होती है। और वर्षा कितनी, विच कम नहीं, उस पर जो वर्षा होती है वह 250 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है, मतलब बहुत भयानक बारिश होती है यहाँ पे। और कब होती है, गर्मी ऋतु में वर्षा होती है, क्लियर है। और वही शरद ऋतु है ना, शरद ऋतु में वर्षा नहीं होती है यहाँ पे। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद पहला जो उन्होंने कोपेन ने इसका जो है कि विग्रह किया था जलवायु का, पहला ये हो गया एएमडब्ल्यू, बहुत आसानी से याद हो जाएगा एएमडब्ल्यू। मुझे उम्मीद है आपको ये समझने में आसानी होगी। आप चाहें क्या स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, या लिखना चाहें लिख सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा जो उन्होंने विभेद किया है वर्गीकरण का, उसका नाम उन्होंने जो है स्टेपी जलवायु दिया है। उसको अगर उन्होंने संकेत दिया है तो उसका संकेत है छोटी बी बड़ी होगा, BSHW, BSHW
उसका संकेत है। अब हम पहले इनका जो है कि मीनिंग देख लेते हैं कि कोपेन ने इस जो है कि वर्ण में या अंग्रेजी शब्द ने अक्षर में उन्होंने क्या क्या अर्थ कहा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि बी का अर्थ उन्होंने क्या लिया है। बी के अंतर्गत उसका मीनिंग हो जाता है शुष्क तापमान, मतलब एकदम सूखा तापमान होगा, बारिश का अभाव होगा। इसमें क्या होता है कि शुष्क तापमान में क्या होता है, वाष्पीकरण जो होता है, वाष्पीकरण जो है वो वर्षा से ज्यादा होता है। जब वाष्पीकरण वर्षा से ज्यादा होगा तो वहां पे क्या होगा, वर्षा की कमी है होती है, वर्षा की कमी हो रही है। क्लियर। और एस का मतलब अब देख लेना, छोटी एस का मतलब क्या होता है। छोटी एस का मतलब होता है, जैसे आप जो है कि डब्ल्यू का मीनिंग देख रहे थे कि विंटर ड्राई समर रेन, इस तरह करके, तो उसी तरह इसको आप कह सकते हैं समर ड्राई विंटर रेन। वही चीजें डब्ल्यू का है कि विंटर ड्राई समर रेन, मतलब ये चीजें इसके अंतर्गत क्या आ गया, समर ड्राई जो गर्मी ऋतु होती है वो सूखा होता है, गर्मी ऋतु एकदम बिल्कुल सूखा होगा। और विंटर मतलब शरद ऋतु में वर्षा होगा, यहां पे क्या होगा, शरदकालीन वर्षा होगा यहां पे। और वर्षा इतना जान लीजिए कि इस एरिया में वर्षा जो है वह 30 से 60 सेंटीमीटर ही वर्षा हो पाता है यहाँ पे। एच का मतलब एक तरह से आप हॉट पढ़ सकते हैं, मतलब गर्म होगा यहाँ पे। तो वो चीजें आप बी में भी देख चुके हैं। डब्ल्यू का जो है कि ठीक वो एस के अपोजिट होता है, एस के विपरीत होता है, इतना आप समझ गए। अब ये चूंकि ये हम BSHW स्टेपी जलवायु का जो उन्होंने नामकरण किया उसका मैंने इसमें मीनिंग बता दिया है। अब ये हम देखते हैं ये स्टेपी जलवायु है कहां, तो ये देख लेते हैं कि स्टेपी जलवायु जो है कि वो इस एरिया में पाया जाता है। थोड़ा सा आपको यहां पर भी पाया जाता है, ये हिस्सा आप अगर देखें, इसको अगर हम छोड़ दें तो यहां पे जो है ना ये BSHW, वही यहां पे भी BSHW वाले हिस्से में पाया जाता है। तो अब हमको देखना है कि BS मतलब स्टेपी जलवायु कहां कहां पाया जाता है। ठीक है, यह जो है अगर आपको भारत का मानचित्र पता हो, भारत और उनके राज्यों का अगर मानचित्र पता, तो ये हम देखते हैं एक एक करके वो कहां कहां पाया जाएगा। अगर यहां से हम उठाते हैं तो वो कहां पाया जाएगा, यहां पे अगर राज्य हम देखते हैं तो वो कहां पाया जाएगा, पंजाब, पश्चिमी पंजाब, चूंकि यही वाले हिस्से में पाया जाता है पंजाब। उसके बाद यहां पे आता है हरियाणा, हरियाणा में भी पाया जाएगा। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, वो क्या हो जाता है, मध्य राजस्थान, मध्य राजस्थान। उसके बाद अगर आप आइए यहां पे गुजरात है, गुजरात, तटीय गुजरात, मतलब ये तटीय इलाका जो है, समुद्री इलाका, उस हिस्से में भी ये BSHW मतलब स्टेपी तुल्य जलवायु पाया जाता है। और कहां पे पाया जाता है, ये यहां पे, इसको क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। इसको क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। इसमें कौन कौन सा एरिया आता है भाई वृष्टि छाया प्रदेश में, कर्नाटक आ जाएगा, कर्नाटक का पूर्वी भाग कह सकते हैं, तेलंगाना आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। तो इस एरिया को हम सम्मिलित रूप से वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। अब थोड़ा सा वृष्टि छाया प्रदेश को हम क्लियर कर लेते हैं कि वृष्टि छाया प्रदेश कैसा होता है। ये जान लीजिए कि ये जो है कि दक्षिण पश्चिम
मानसून अपनी बारिश लाता है भारत में, भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो यहां पर जो है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, ये इस तरह यहां से हवा ऊपर चढ़ती है, जलवाष्प को लेकर ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन ये पूरा ऊपर नहीं चढ़ पाती है। 1200 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते यहां पे बादल बरस जाता है, ठीक है, बादल बरस जाता है, इसलिए यहां पे घनघोर बारिश होती है वो AMW वाले हिस्से में। उसके बाद फिर भी ये आगे बढ़ती है, जब यहां पे बारिश हो जाती है वो आगे जाती है, तो बारिश होने के बाद पहाड़ के दूसरी तरफ वो जो जाती है हवाएं जाती है, उसको वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पूरी बारिश हो गई, बारिश तो पूरी समाप्त हो गई, आगे बढ़ती है तो उसमें नमी की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। इसलिए जब नमी की मात्रा घटेगी तो यहाँ पर, चूंकि यहाँ पे 250 से 300 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, वहीं जब इस BSHW वाले हिस्से में जाती है तो वो वहां पर मात्र 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा हो पाती है, वहीं यहाँ पे 30 से 60 सेंटीमीटर बारिश यहाँ पे भी होती है। ये दोनों स्टेपी वाला एरिया है। तो यहाँ पर स्टेपी प्रकार के जल जो है कि वनस्पति पाए जाते हैं। तो ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम तीसरे भेद की ओर चलते हैं। जो कोपेन ने जलवायु का तीसरा भेद किया है उसको हम शुष्क ग्रीष्म एवं आर्द्र शीत ऋतु वाले जलवायु प्रदेश कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको क्या नाम दिया है कोपेन ने। उसको नाम दिया है उन्होंने AS। ए आप समझ पा रहे हैं, वो ग्रीष्म ऋतु का प्रतीक है, ठीक है, ग्रीष्म जो है कि गर्मी ऋतु का प्रतीक है, इतना समझ लेते हैं। एस का मतलब अब कई बार हम क्लियर कर पा रहे हैं कि एस का मतलब जो है समर ड्राई विंटर रेन, मतलब समर ड्राई विंटर रेन, इसी का हिंदी रूपांतरण ये है शुष्क ग्रीष्म ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, आर्द्र शीत ऋतु, वही है विंटर रेन, मतलब सर्दी ऋतु में वर्षा वाले जो है कि जलवायु। अब ये देखते हैं कि ये हिस्सा पहले है कहां, स्थित कहां है, उसको हम देख लेते हैं। वो हिस्सा कहां स्थित है उसको हम देख लेते हैं। ये हिस्सा है जो है दोस्तों कि भारत में इस हिस्सा में स्थित है, वो AS प्रकार की जलवायु जो है वो यहां पे स्थित है। इसकी अब जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी बातें हमको जानना है। पहली बात तो ये कहां स्थित है ये जानना है, क्योंकि मानचित्र जब आपको पता है तो वो आप समझ सकते हैं कि वो कहां पर स्थित है। यहां केरल हो गया, इधर क्या है तमिलनाडु, और इधर क्या है आंध्र प्रदेश। तो कौन सा राज्य हो गया दोस्तों, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का तटवर्ती भाग में स्थित है AS प्रकार की जलवायु। दूसरा, अगर आपको राज्य न पूछ के तटीय सीमा अगर पूछ दे उसको आप क्या कहेंगे। यहां तो कोंकण तट हो गया, मालाबार तट हो गया, इधर मालाबार तट हो गया, इधर क्या है कोरोमंडल तट पाया जाता है। तो क्या कहेंगे दोस्तों, कोरोमंडल तथा उसके बाद और क्या है कोरोमंडल तट, और क्या है उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, यही है ना। तमिलनाडु वाला हिस्सा कोरोमंडल तट है, आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा उत्तरी सरकार तट है, ठीक है। ये पूर्वी समुद्री तट वाले हिस्से में आता है कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट। और इसकी क्या खासियत होती है कि इस जलवायु प्रदेश की खासियत क्या होती है, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे जो है कि 30 से 60 सेंटीमीटर, यहाँ पे वर्षा कितना हुई 30 से 60 सेंटीमीटर, यहाँ भी वर्षा 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा हुई। लेकिन होता क्या है कि अभी हम समझा रहे थे थोड़ी देर पहले कि ये तो यहाँ पे बारिश हो गई, ये वृष्टि छाया प्रदेश हुआ, जब वो आगे बढ़ती है तो चूंकि वो इधर बढ़ती रहती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो उत्तर पूर्वी
जलवायु, या फिर कहें भारत में लौटते मानसून से जो वर्षा होती है वो वर्षा होती है एएस प्रकार की जलवायु प्रदेश में। तो यहां पर जो वर्षा होती है वह लौटते मानसून से, लौटते मानसून से वर्षा होती है। वो इस तरह आती है, यहां से अगर देखा जाए तो इस तरह आती है मानसून, और फिर यहां से इधर वो मुड़ती है। क्योंकि इसमें हम बार बार लिखेंगे तो बार बार मिटाना पड़ेगा। इस तरह आती है और वो यहाँ पे, क्योंकि जब हम मानसून की उत्पत्ति सिद्धांत पे जाएंगे तो उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल सिर्फ हमको ये जलवायु प्रदेश का हम निर्धारण कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे जो लौटता वो मानसून है वो इधर से होकर सबसे ज्यादा, लौटते मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा को अगर प्राप्त करता है तो वो तमिलनाडु प्राप्त करता है। तो लास्ट वाला एरिया तमिलनाडु है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है कि वर्षा होती है। तो लौटते मानसून को आप कह सकते हैं उत्तर पूर्वी मानसून से। इसको लौटते मानसून को हम उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। तो उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते मानसून से जो यहाँ पे वर्षा होती है वो होती है 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ प्राप्त होती है। क्लियर है? तो आई होप कि आपको एएस प्रकार की जलवायु समझ में आ गया। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट जलवायु को देखते हैं, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश। तो चूंकि इसका जो है संकेत जो है वो है AW। क्लियर है? उसका संकेत AW। ए आप समझ रहे हैं वो ग्रीष्म हो गया, शुष्क ग्रीष्म हो गया, और W क्या है? विंटर ड्राई समर रेन। ये चीजें आप W और S कई बार हम क्लियर कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। तो पहले हम ये देख लेते कि यह जलवायु भारत में कहां पर स्थित है। तो ये जान लीजिए भारत में जो ये है इस हिस्से में स्थित है। इस तरह दोस्तों जाती है, ये वाला हिस्सा जो है वो हो जाता है AW प्रकार की जलवायु यहां पे पाई जाती है। अब इसकी खासियत क्या है कि पहले देख लेते हैं कि ये कहां स्थित है और क्या है। पहले हम राज्य देख लेते हैं कि राज्य या भारत में देख लेते हैं कहां पर स्थित है। ये देख लेते हैं कि यह जो है कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। यह भारत के लगभग बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। तो इसके ठीक दक्षिण में स्थित है जो जलवायु प्रदेश है वो उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश उसको कहा जाता है। तो इसमें और क्या होती है, क्योंकि इसके नाम में ही क्लियर है कि यहाँ पे जो सवाना नाम है, यहाँ पे सवाना वनस्पति पाई जाती है। सवाना वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। और चीजें देख लीजिए यह कहां पे स्थित है। अधिकांश, अगर आपसे पूछा जाए अधिकांश प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो वो है AW प्रकार की जलवायु। अधिकांश प्रायद्वीपीय भारत में अगर कोई जलवायु है वो AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और यहां पे क्या होती है, यहां पे वर्षा जो है कि वह 75 सेंटीमीटर यहां पे वर्षा होती है। अब वर्षा किससे होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये पे दक्षिण पश्चिम जलवायु जो AMW में हुई, उसका ये इस हिस्से से आगे वो बढ़ती जाती है जलवायु। ठीक है, तो यहां पे दक्षिण पश्चिम जलवायु से ही वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून, सॉरी जलवायु में मानसून से वर्षा यहां पे होती है। अगर राज्य आपसे पूछा जाए, राज्य अगर आपसे पूछा जाए वो कौन कौन सा राज्य इसमें आता है, तो अगर आपको भारत का मानचित्र पता है तो आप देख सकते हैं। अगर राज्य देखा जाए तो ये हिस्सा क्या है, गुजरात है। गुजरात का हिस्सा में भी ये स्थित है गुजरात। नीचे अगर आते हैं तो ये हिस्सा कौन सा है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ये यहां पे बीच में मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा आता है इसमें, लेकिन बहुत कम हिस्सा आता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के बाद अगर आप जाते हैं तो यहां पे क्या होता है, छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ के बाद अगर आप जाते हैं
तो यहाँ पे कौन सा आता है, उड़ीसा आता है। और कौन सा राज्य आता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश पूरा नहीं दिया, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश भी आता, तेलंगाना भी आता है इस जगह, तेलंगाना आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, थोड़ा सा हिस्सा आंध्र प्रदेश का भी आता है। और अगर आप यहां पे आएंगे, ये क्या है दोस्तों, त्रिपुरा, और ये क्या है, मिजोरम। मिजोरम, ये इतने राज्य में ये हिस्सा AW प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसको उष्ण कटिबंधीय सवाना जो है कि जलवायु कहा जाता है। तो A और W क्लियर हो गया, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हम बार बार W शब्द क्लियर कर पा रहे हैं। विंटर, ड्राई, समर, रेन। तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आपको इतनी चीजें पढ़नी है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिखना चाहें लिख लें, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट विवरण, शुष्क शीत ऋतु मानसूनी जलवायु। इसका जो नामकरण किया है कोपे ने, उसको नाम दिया है CWG, C बड़ी, W और G छोटी, ठीक है। अब पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं कि क्या क्या मीनिंग है कोपेन के हिसाब से। सी जो बड़ी है उसको हम कह सकते हैं, सी जो बड़ी है उसको हम कह सकते हैं मध्य अक्षांशीय जलवायु। क्या कह सकते हैं दोस्तों, मध्य अक्षांशीय, ठीक है। डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू विंटर ड्राई समर रेन, यहां भी आ रहे हैं विंटर ड्राई समर रेन। विंटर क्या है, अगर हम लिखें शीत ऋतु शुष्क, वही हुआ विंटर ड्राई, समर रेन मतलब शीत ऋतु में क्या होगी, वर्षा होगी। और ये जो ये है बेसिकली ये गंगा के लिए आया है, गंगा का मैदान ये आया है। अब ये इसी में से मीनिंग में देख लेते हैं कि इस हिस्से में, पहले हम ये समझ लेते हैं, इस हिस्से में जो शीत ऋतु है, शीत ऋतु में तापमान जो है वो अधिकतम हो जाता है 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है। और वही शीत ऋतु में विंटर ड्राई समर रेन मतलब ये गर्मी में, गर्मी ऋतु में वर्षा होगी यहाँ पे। और गर्मी में जो है कि अधिकतम तापमान हो जाती है 40 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये मुख्य बातें होती है शुष्क शीत ऋतु और मानसूनी जलवायु। CWG जो जलवायु वाला एरिया है वहां पर गर्मी ऋतु में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं जो है शीत ऋतु में अधिकतम तापमान जो है कि 27 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। अगर औसत तापमान अगर आप इस एरिया का देखते हैं तो औसत तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ का औसत तापमान होता है, औसत तापमान होता है यहाँ का, ठीक है। अब अगर राज्य पूछा जाए, यही हिस्सा है CWG वाला हिस्सा जो है ये हिस्सा है, और ये आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। इस हिस्सा छोड़ के बाकी जो हिस्सा है वो CWG वाला एरिया है। CWG एरिया में क्या होता है, आप यहाँ पे क्या देखें, AW प्रकार की जो वनस्पति है वह कर्क रेखा से नीचे दक्षिण में स्थित होती है। वहीं कर्क रेखा से उत्तर के जो ओर स्थित होती है वह कौन सी जलवायु होती है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित होती है CWG प्रकार के जलवायु। और क्या होती है इसमें जो है कि लगभग जो है यहां भी 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहां पर भी क्या होती है वर्षा, 75 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। यह भारत का जो है कि उत्तरी भारत का महत्वपूर्ण करीब करीब अधिकांश राज्यों में यह स्थित होता है CWG प्रकार की जलवायु। अब अगर राज्य देखा जाए इसमें कौन कौन सा राज्य आता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हिस्सा पंजाब हो गया, हरियाणा का छोटा सा हिस्सा लेता है लेकिन पूरा राज्य आ जाता है इधर पर हरियाणा। उसके बाद आप
केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी आता है। दिल्ली के बाद अगर आप देखेंगे उसके बाद क्या होता है, यूपी आता है। यूपी के बाद क्या आ जाता है, एमपी आ जाता है। ये यहाँ पे एमपी आ गया। उसके बाद अगर आप पूरब की ओर बढ़े तो बिहार आ जाता है, झारखंड आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, और ये किनारा वाला हिस्सा क्या है, बंगाल स्थित है, बंगाल। उसके बाद ये हिस्सा में चला आते हैं, असम में स्थित है। असम के बाद जो है कि यहां पे क्या होता है, नागालैंड हो जाता है, नागालैंड। उसके बाद क्या होता है, मणिपुर, मणिपुर। उसके बाद और क्या होता है, ये यहां पे है मेघालय। ये सब जो राज्य है इसमें CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, अब हमको क्लोज करना पड़ेगा। शेष मेरे ख्याल से कितना हो गया, 5 प्रकार की जलवायु हम इसमें बता चुके हैं। बच गया आप 5-6 प्रकार की जलवायु हम बता चुके हैं, जो है 1 2 3 4 5 प्रकार की जलवायु हम बता चुके हैं। बच गया 4 प्रकार की जलवायु, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज भर इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी में आगे बढ़िए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।